Good morning student. Today we will continue exercise 6.1. We did the question 1 to 15. Today we start question 16. ठीक है, क्वेश्चन 16 के जो स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या गिवन है, प्राइस ऑफ स्कूटर इन 2009 30,000, ठीक है, एंड 10% इंक्रीज क्या हो जाता है कि 10% इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, it increased by 10% in 2010 and again increased 15% in 2011. What was the price of motorcycle in 2011? आपको क्या पता है, देखो 2 बार इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले आपको इंक्रीज की अमाउंट पता होनी चाहिए कि उसका इंक्रीज कितना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पहले वाला जो रेट था उसका क्या था 30,000, इंक्रीज कितना हुआ 10%, तो इंक्रीज अमाउंट निकालो, 30,000 का 10% इंक्रीज हुआ है तो कितना आ जाएगा 3,000, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज प्राइस ऑफ स्कूटर, यानी कि ये अमाउंट ऐड करके जो इंक्रीज हुआ है कितना हुआ है 33,000, उसका नया रेट है जो इंक्रीमेंट के बाद है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि दोबारा फिर उसके क्या होता है इंक्रीज होता है अमाउंट, पहले कितना हो गया अब 33,000, उसका फिर क्या हो गया 15% फिर इंक्रीज हो गया। अब किसका 15% इंक्रीज होगा, इसका 15%, तो यहाँ पे इसका 15% निकालो, कितना आ जाएगा 4,950। तो उसके बाद क्या करना है, इस 33,000 में 4,950 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 37,950। समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट था वो 30,000 था, उसका 10% इंक्रीज होके 33,000 हो गया। फिर उसके बाद फिर 15% इंक्रीज होता है, तो उसका 15% इंक्रीज होने के बाद 37,950 इसका रेट हो गया, ठीक है, स्कूटर का। उसके बाद जो 17 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है 10% cows of a villager died in 2011 and 1/2% of the remaining cow died in 2012. उसके बाद क्या है, if the left cow are 63, how many cows did the villager have originally? इसमें क्या गिवन है, देखो क्या है, इसमें आपको टोटल काउज नहीं देखी कि कितनी काउज है जिसके इतने परसेंट क्या डाइड है, तो हम ये क्या कर लेंगे, टोटल काउ कितनी है एक्स है, तो उसका कितना परसेंट डाइड है काउ, कितनी है नंबर ऑफ परसेंट 10%, ठीक है, डाइड काउज परसेंट ऑफ डाइड काउज 10%। उसके बाद हम उसका नंबर निकाल लेते हैं। नंबर कैसे निकालते हैं, जो आपका 10/100 इंटू में टोटल, ठीक है, जो भी परसेंट दी होती है, नंबर ऑफ डाइड काउज 10% ऑफ एक्स 10/100 इंटू एक्स, तो ये क्या है x/10 जो डाइड काउज का नंबर है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग काउ निकालेंगे, जितनी बच गई है मरने के बाद, जितनी काउज आपके पास लेफ्ट है, रिमेनिंग काउ एक्स टोटल थी, एक्स में से डाइड काउज को क्या कर दो माइनस कर दो, तो x - 1 x/10, ठीक है। तो इसके बाद क्या है इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 9x/10, क्योंकि 10 किसका क्या आ जाएगा एल्शियम, तो 10 यहाँ पे ये कर लो, चाहे यहाँ पे एल्शियम कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे 10x - x 1x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x/10, 9x/10, यहाँ पे 1 है ये। तो डाइड काउज इन 2012 जो देखो ये काउ बच गई थी, ठीक है, उसका फिर क्या है, फिर उसमें क्या 12.5% काउज फिर क्या हो जाती है डाइड हो जाती है, डेड हो जाती है। तो डाइड काउज इन 2012 इसका क्या निकालोगे 25/2, यानी कि 12.5 क्या है 25/2%, तो 9/x इसका 25/2% करेंगे तो इनटू में 1/100, क्योंकि डिवाइड करोगे 100/1 तो इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/100। अब इसका ये निकाल लो, कट नहीं होगा आपका 25 9 जा 225 डिवाइड बाई 2000 x आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि उसके बाद कितनी लेफ्ट है 63 लेफ्ट है, ठीक है। अब ये क्या थी, ये आपकी जो आपकी डाइड काउज की नंबर ऑफ डाइड काउज है, ठीक है। उस पहले टोटल कितना बच गया था 9x, अब इसमें से जो डाइड काउ है उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगी लेफ्ट काउ आएगी, ये भी लेफ्ट काउ है, ये भी आपकी लेफ्ट काउ है, तो क्या करेंगे हम इक्वल रखेंगे। अब इसको सॉल्व करो,
यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया 20,000, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2000, 2000 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000x माइनस, अब इसको 2000 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 2250x आ जाएगा। अब माइनस करके कितना आ जाएगा 15,750x, यहाँ से 63 यहाँ डिवाइड था तो 20,000 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x इज इक्वल टू, इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब जब इसको आप कट करोगे तब आपका आंसर 80 का आएगा। ठीक है, कट करके इसको देख लेना। उसके बाद आपका है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्या स्टेटमेंट है 18 क्वेश्चन की, इन एन एग्जामिनेशन मतलब क्या है, एक एग्जामिनेशन में 25% कैंडिडेट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मतलब 25 किस में है मैथमेटिक्स में फेल है, और 20% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 5% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। 5% किस में, दोनों में फेल है। ठीक है, समझ में आया ना, क्या है 25% मैथ में फेल है और 20% इंग्लिश में फेल है और 5% आपके दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल स्टूडेंट हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 है। अब इसके बाद क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ ओनली, मतलब 5 जो है वो कॉमन है, वो मैथ में भी है वो इंग्लिश में भी है। हमें सिर्फ क्या निकाला, हम निकालेंगे मैथ में, तो 25 में से कॉमन वाले को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश ओनली 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हमें निकालने के टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने आपके 20, 15, ये मैथ में फेल है, ये आपके इंग्लिश में फेल है और ये 5 दोनों में फेल है, तो सब कितना आ जाएगा 40। तो 5 स्टूडेंट कितने हो गए 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60। तो ये क्या हो गया, परसेंट हो गया 60%, क्योंकि जब आप इसका परसेंट निकालोगे तो कैसे निकालते हैं परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो आप, 60 डिवाइड बाय टोटल कितना था 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, तो क्योंकि हमने टोटल भी स्टूडेंट कितने लिए थे 100 लिए थे। अब यहाँ पे देखो नंबर टोटल वर्कर 19 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल वर्कर दे रखे हैं 100%, जिसमें से 60% क्या है मैन है, और तो वुमेन की संख्या निकालोगे आप, वुमेन के नंबर निकालोगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 30% मैरिड है, तो आपको नंबर ऑफ मैरिड वुमेन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्कर कितने हैं 100 है, तो नंबर ऑफ मैन 60/100, देखो 60% दिया हुआ है आपको, तो 60/100 इंटू 100 आपका 60 जो है नंबर ऑफ मैन आ जाएगा। नंबर ऑफ वुमेन 100 में से 60 को माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी 40। अब हमें निकालना है 40 का 30%। ठीक है, 40 का 30%, मैरिड वुमेन क्या है 30% है 40 का, तो 30/100 इंटू 40, तो ये आ जाएगी 12। ओके, उसके बाद है 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 30% जिंक एंड 45% निकल एंड द रेस्ट कॉपर, फाइंड द मास ऑफ कॉपर इन 800 ग्राम ऑफ द एलॉय। आपको क्या निकालना है, इसमें आपको जिंक दिया हुआ है परसेंट में, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको, चलो थोड़ा और अलग करते हैं। टोटल एलॉय कितना है, यहाँ पे परसेंट नहीं लिखते हैं, वेट मास ही लिखते हैं यहाँ पे, मास ऑफ टोटल एलॉय लेट कर लेते हैं कि 100 है। ठीक है, तो मास ऑफ जिंक कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, एंड मास ऑफ निकल 45 आ जाएगा, और मास ऑफ कॉपर दोनों का 100 में से दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंट ऑफ कॉपर कितना आएगा 25%। ये मैंने अभी आपको यहाँ करके भी दिखाया था कैसे आता है परसेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25%। तो हमें निकालना क्या है, मास ऑफ कॉपर। जब हमें आपको गिवन कितना है 800 ग्राम एलॉय गिवन है, तो ये आ जाएगा 25/100 इंटू में 800 कितना आ जाएगा 200 ग्राम।
तो ये हमारा 6.1 एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। तो आज हमको करना क्या है, 6.1 कंप्लीट ऑन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।